बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मोर्च छोले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये डिश तैयार की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में होटल जैसा जायका आए तो आप मेरी इस रेसिपी के सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करें और ये मज़ेदार सी डिश घर पर तैयार करें। मुर्च छोले बनाने के लिए आपको 250 ग्राम चने चाहिए होंगे, जिन्हें आप सारी रात पानी में भिगो दें और सुबह इसे अच्छे तरीके से धोकर 1 टीस्पून नमक और 4 ग्लास पानी डालकर 80% गला लें। ये देखें, ये मेरे पास उबले हुए चने हैं, इनका पानी आपने ज़ाया नहीं करना, इसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पकाने के लिए हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। अगर आप चाहें तो हांडी इस्तेमाल करें, नहीं तो आप जो भी पतीली में इसको पकाना चाहते हैं आप इसको पका सकते हैं। फिर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालें और साथ ही इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले डाल दें, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे और 4-5 दाने साबुत काली मिर्च के हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें और इन साबुत गर्म मसालों को हल्का सा कड़कड़ा लें। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं और भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो इसमें 1 अदद प्याज डाल दें। प्याज को आपने बारीक बारीक स्लाइस में काट लेना है। ये मेरे पास 1 अदद बड़ी प्याज है जिसे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और अब इस प्याज को अच्छे से फ्राई करें। चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि प्याज जलने ना पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए, प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब इसमें आधा किलो चिकन डाल दें। चिकन हड्डी वाला होना चाहिए, इससे ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको इतना फ्राई करने हैं कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसके बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि अदरक लहसुन अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन भी चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब 1 अदद टमाटर जो कि छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ हो वो इसमें शामिल कर दें। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें कि टमाटर नरम पड़ जाएं। ये देखें, टमाटर इसमें घुल चुके हैं। अब इसमें कुछ खुश्क मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल है। इन सारे मसालों को डालने के बाद आप चिकन और टमाटर के साथ इनको अच्छे से फ्राई करें। इनकी अच्छे से भुनाई होनी चाहिए ताकि कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से घुल चुके हैं और सारे खुश्क मसाले भी इसके साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 1 कप भर के दही शामिल कर दें। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। दही डालने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इतना फ्राई करें कि दही का पानी खुश्क हो जाए और सारे मसाले और टमाटर, प्याज दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी दौरान आप 2 टेबलस्पून चनों को किसी मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। ये देखिए, दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल साइड पर आ गया है। चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका कच्चापन निकल चुका है। अब ये उबले हुए चने इसमें शामिल कर दें। मैंने इसका पानी सेपरेट कर लिया है, वो भी अभी इस्तेमाल में लाया जाएगा। चने डालने के बाद आप इसे भी हल्के हाथ से चिकन के साथ फ्राई करें ताकि चनों का भी कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक आपने चनों को चिकन के साथ फ्राई करना है। ये देखें, चने बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ये चनों का पानी शामिल कर दें। साथ ही 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डाल दें। उनके सेंटर में कट लगा दें ताकि सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर और खुशबू दोनों इस सालन में यानी इस ग्रेवी में आ जाए। अब ये चिकन इस चने के पानी में बहुत अच्छे से गलेगा तो आप देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे ये बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होगी।
मैंने जो 2 टेबलस्पून चने अच्छे से पीस लिए थे, अब वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस तरह से ये मोर छोले बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने दें। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम स्लो करके इसको कवर कर रही हूँ और 10 मिनट के बाद इसको खोलूँगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालें। हल्का सा इसको मिक्स करें और किसी बोल में निकाल लें। ऊपर से सब्ज़ मिर्चों और सब्ज़ धनिया के साथ इसको ज़रूर गार्निश करें। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार मोर छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे तिलों वाले नान के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही खाने का मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताना है कि ये मोर छोले की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।